सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, आप सभी को मेरी राम राम। मेरी बहनें माताएं आज बहुत संख्या में आई हैं, उनको खास राम राम, बहुत राम राम। अभी राकेश भाई ने भी बताया, मैं आपसे फिर से पूछना चाहती हूं, हरियाणा में आपके राज्य में भाजपा सरकार को 10 साल हो गए, 10 साल हो गए ना। मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आपके बच्चों का भविष्य, क्या आपके बच्चों की शिक्षा में कोई सुधार हुआ पिछले 10 साल में? नहीं हुआ। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हुए। क्या आपके यहां सरकारी अस्पताल अच्छे हुए? क्या आपका इलाज अच्छा होता है यहां पर? क्या आपको दवाइयां फ्री मिलती हैं अस्पताल में? आपके घरों में क्या 24 घंटे बिजली आती है? क्या आपकी बिजली फ्री है? कुछ नहीं होता। अभी राकेश भाई साहब ने भी बताया, ना बिजली आती, ना इलाज अच्छा होता। दिल्ली और पंजाब में ये सब हो रहा है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, सरकारी अस्पताल अच्छे बन गए, शानदार बन गए। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक, छोटी छोटी डिस्पेंसरी बन गई, जहां अच्छा और फ्री इलाज होता है। 24 घंटे बिजली मिलती है, बिजली फ्री है। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे। इसके अलावा महिलाओं को बसों में सफर फ्री है। बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम है। और अब हर महीना हर महिला को, बहनों को, माताओं को 1000 रुपये देने की योजना लागू होने वाली है, दोनों जगह, दिल्ली में भी पंजाब में भी। ढेर सारे ऐसे काम चल रहे हैं जिससे लोगों की उन्नति होगी। आपको पता है, पता ही होगा, आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल। गांव सिवानी में उनका जन्म हुआ, पले बड़े, शिक्षा सब कुछ हिसार में हुई। उनके पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये एक और इत्तेफाक है। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान कृष्ण के जन्म का दिन। मुझे लगता है भगवान जी ने अरविंद जी को खास काम करने के लिए भेजा है, वरना मामूली बात नहीं है कि गांव में पैदा हुआ, साधारण परिवार में पला हुआ लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। अरविंद जी जीरो से खड़े हुए हैं। पहले खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। और ऐसे ऐसे काम कर दिखाए कि पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। बड़ी बड़ी पार्टियां ये काम नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता ये काम नहीं कर पाए। और इसीलिए ऐसे सब काम करने की वजह से ही मोदी जी आपके बेटे से, केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। भाजपा सरकार ने कुछ काम नहीं किए 10 साल में, मोदी जी से सब काम नहीं होते। अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, बिजली, पानी।
इसीलिए आपके बेटे केजरीवाल के काम रोकने के लिए उन पर फर्जी केस बनाकर झूठे बयान पर जेल में डाल दिया। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं मोदी जी, अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। भाजपा को सिर्फ सत्ता में बने रहना है। उनको आप लोगों के लिए किसी काम से कोई मतलब नहीं है। भाजपा को सिर्फ पार्टियों को तोड़ना आता है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना आता है, बस यही काम भाजपा करती है। लेकिन हरियाणा का लाल, आपका बेटा शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। मैं हरियाणा की बहू, आपकी बहू, आपसे पूछती हूं, आप सब लोग क्या ये अपमान बर्दाश्त करेंगे? आपके बेटे ने पूरे हरियाणा का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? अपने बेटे का साथ देंगे, नहीं देंगे? बताइए। आप 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है। आप सभी जरूर वोट देने जाएंगे। सभी को झाड़ू का बटन दबाना है। बीजेपी को एक वोट नहीं जाना। आप सभी को अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये सवाल हरियाणा की इज्जत का है। आप सभी टैक्स देते हैं। आप कुछ भी सामान खरीदते हैं बाजार में तो उस पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। आप आटा भी खरीदते हैं तो उस पर भी आप टैक्स देकर आते हैं। आप सरकार में पैसा जमा करवा रहे हैं। तो आप सबका अधिकार है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, फ्री बिजली, पानी, सड़कें। भाजपा से ये कुछ नहीं होता। 10 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया। इसके लिए आपके बेटे ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं। अभी सुशील भाई साहब ने भी आपको बताई, मैं आपको फिर से बताती हूं। पहली गारंटी, हर दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, अस्पताल अच्छे होंगे, जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा, आपको कहीं और नहीं भागना पड़ेगा। तीसरी गारंटी, हर गांव और शहर के सरकारी स्कूल अच्छे होंगे, वहां पर अच्छी शिक्षा मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। चौथी गारंटी, हर माता को, बहनों को, हर महिला को 1000 रुपये हर महीना मिलेंगे। दिल्ली और पंजाब में ये योजना जल्दी ही लागू होने वाली है। पांचवी गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, बुजुर्गों, खिलाड़ियों, व्यापारियों, महिलाओं, सबके विकास के लिए, सबकी खुशहाली के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की है। आपके बेटे ने दिल्ली बदल दी, आपके बेटे ने पंजाब बदल दिया। अब आपको अपने बेटे को, इस अपने घर को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी है।
हम सब मिलकर नया हरियाणा बनाएंगे। जैसे दिल्ली और पंजाब में काम हो रहे हैं, हरियाणा में भी काम होने चाहिए। आप सबका वोट बहुत कीमती है, इसको इस बार जाया मत करना, किसी लालच में मत आना, छोटे से लालच में अपने 5 साल बर्बाद मत कर देना। सोच समझ कर वोट देना है आप सबको। आप सबको झाड़ू का बटन दबाना है, झाड़ू का। आप सब दबाएंगे, ऊपर हाथ करके सबको झाड़ू का बटन दबाना है। बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए। जय हिंद। हमारे आदरणीय पंजाब के प्यारे मुख्यमंत्री, पंजाब के बब्बर शेर आदरणीय भगवंत मान जी का यमुनानगर की धरती पर, हरियाणा की धरती पर पहुंचने का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और करोड़ों हरियाणा वासियों की तरफ से आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अब मैं समय ना व्यर्थ करते हुए गुरपाल सिंह जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आएं और कम शब्दों में अपनी बात रखें। गुरपाल जी। सबसे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि मैं नारे लगाऊंगा, आपने नारों का जवाब इतनी जबरदस्त तरीके से देना है कि हरियाणा की 90 सीटों में आपकी आवाज गूंजे। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इनकलाब, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस जोश से आप सभी यहाँ पहुंचे, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान जी का नारायणगढ़ पहुंचने पर स्वागत करते हैं और नारायणगढ़ की जनता की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी का किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को आप भेजना, आने वाली जो विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं उसमें हम यहाँ से विजय बना के भेजेंगे। ये मैं आपको तसल्ली देना चाहूँगा। और मंच पर बैठे हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुराग डांडा जी, और साथ में ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन ओम प्रकाश गुज्जर जी, मेरे मित्र पंचकुला से लोकसभा अम्बाड़ा के अध्यक्ष सुरेंद्र राठी जी, और मेरे गुड़े मित्र गगनदीप जी यमुनानगर के जिला अध्यक्ष, और रणजीत उपल जी पंचकुला के जिला अध्यक्ष, और साथ में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण साथियों और ब्लॉक नारायणगढ़ विधानसभा के पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता साथियों, हर ब्लॉक से आए हुए, हर वार्ड से आए हुए, हर ग्राम से आए हुए, हर पंचायत से आए हुए सभी साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं आप सभी का जो इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। जहाँ तक नारायणगढ़ की बात है, मैं साथ ही धन्यवाद करता हूं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार साथी, मेरे मीडिया के साथी, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं, क्योंकि आज अगर हमने अपनी कोई आवाज उठानी हो, ये गूंगी बहरी सरकार में अपनी आवाज, जनता की आवाज उठाने का और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हमारे पास रहता है, जो मीडिया है, पत्रकार है, हमारे सोशल मीडिया के साथी है, इलेक्ट्रॉनिक साथी है, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। आज हमारे मान साहब, मेरी एक आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि हमारे नारायणगढ़ की कुछ समस्याएं हैं, वो ये गूंगी बहरी सरकार हमारी समस्याओं को सुन नहीं रही, नारायणगढ़ इलाके की समस्या को सुन नहीं रही। आपसे निवेदन है कि जब हमारे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो सबसे पहले हमारी आवाज होनी चाहिए कि हम नारायणगढ़ को जिला बना के रहेंगे।
अगर आप सभी साथी ये चाहते हैं कि नारायणगढ़ जिला बने तो अपने दोनों हाथ खड़े करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी बात 2013 से है और मैं बताना चाहूंगा नारायणगढ़ अंबाड़े की वो तहसील है, इसके साथ की जो पुरानी तहसीलें थी वो सभी जिले बन चुकी हैं, चाहे वो कालका तहसील थी पंचकुला जिला बन चुकी है, चाहे वो खंड तहसील थी मोहाली जिला बन चुकी है, चाहे वो रोपड़ तहसील थी खुद रूपनगर जिला बन चुका है, चाहे वो जगाधरी तहसील थी वो यमुनानगर जिला बन चुका है। एकमात्र तहसील ऐसी है जिसका शोषण हो रहा है, इसको पिछड़ा मान के हमारे साथ धोखा हो रहा है। और मैं निवेदन करूंगा आपसे, जब भी ये समय आए कि हमें, वैसे तो हमारे सीनियर नेताओं ने हमें विश्वास दिलाया, लेकिन हम आपके माध्यम से हमारी पार्टी के सीनियर नेता को कहना चाहेंगे कि नारायणगढ़ के लोगों की जो आवाज है सबसे बड़ी आवाज ये है। इसके साथ साथ ही हमें नारायणगढ़ में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी 5 जनवरी 2017 को यहां अनाउंसमेंट करके गए थे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन वो खोखला साबित हुआ। पीछे तक पहुंचते हैं वो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। इसी तरह और भी अनेकों समस्याएं देते हैं। इसी तरह और भी अनेकों समस्याएं, एक रेल की समस्या हमारी बहुत बड़ी है। वैसे तो जमाना एडवांस है, रेल के अलावा बहुत कुछ हो सकता है, पर फिर बेनती है। इसके साथ ही और भी बड़ी वो है, पर आपको मेरी बेनती है कि आपने, दरअसल मैं माफी चाहूंगा, कहने के लिए बहुत कुछ था, पर जब पीछे से उंगली लगती रहती है तो उसके लिए देखना पड़ता है और अपना मिशन जो खराब हो जाता है। आप सब ने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं और आपने जो मेरे कंधे पे हाथ रखा उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। गुरपाल जी का धन्यवाद सर, उंगली में नहीं, धन्यवाद। हमने तीसरा नारा लगाया था वो केजरीवाल जी तक पहुंच चुका है, पर वो कह रहे हैं कि एक और नारा लगाया था वो केजरीवाल जी तक पहुंच चुका है, पर वो कह रहे हैं कि एक और नारा लगाओ ताकि तिहाड़ जेल की दीवारों को चीरता हुआ उनके तक जाए और उनको पता लगे कि उनके क्रांतिकारी सिपाही आज यहां इकट्ठे होके एक आगाज कर रहे हैं। नारा बुलंद करूंगा, दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाना है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारत माता की, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी में आकर आम आदमी पार्टी को बुलेट ट्रेन सी तेजी दी, जो फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं। मैं ताड़ियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा अनुराग ढांडा जी को, जिनको आप सुनने आए हैं, और उसके बाद भगवंत मान जी को। ताड़ियां रुकनी नहीं चाहिए साथियों, ये वो नेता हैं जिनके कंधों पर पूरे हरियाणा का बोझ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग, आप सबका प्रणाम स्वीकार किया मैंने। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पर पहुंचे हैं, ये बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं। एक बार अपने लिए, आम लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री माननीय सरदार भगवंत मान जी, गुरपाल सिंह जी और मंच पर हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, आप सबको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरे बुजुर्गों, माताएं बहनें, ये बदलाव का वक्त है और जिस घड़ी का आप लोग पिछले 2 साल से गली गली, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव जाके आप जिस पल का इंतजार कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बने जैसे दिल्ली और पंजाब में है,
मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वो वक्त आ गया है। हरियाणा के अंदर आम आदमी का राज आने वाला है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत से लोगों ने बहुत सी सरकारें देखी हैं। आप में से कई बुजुर्ग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी इनेलो, कभी जेजेपी, सबको सरकार में देखा है। अपने अपने मुद्दों को लेके अलग अलग समय पे इन सारी पार्टियों को वोट भी दिया है, लेकिन कभी भी आपके मन की नहीं हुई। कभी भी जिन मुद्दों के ऊपर आप वोट देते हो वो मुद्दे हल नहीं हुए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की बनाई हुई आम आदमी पार्टी इसीलिए बनी थी ताकि आम जनता के मुद्दों का समाधान हो सके, आम जनता की अपनी सरकार बन सके। एक एक करके हर राज्य में एक एक करके आम आदमी पार्टी की सरकार आती जा रही है। दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है और अब आम आदमी पार्टी की सरकार। आप सबने चाहा, आप सबका साथ रहा तो एक बार हाथ उठा के बता दो कि हरियाणा में बनने जा रही है कि नहीं बनने जा रही है। पीछे तक सारे साथी, ये जो आपके बुलंद हौसले हैं, ये जो आपके बुलंद हौसले हैं, ये पुरानी पार्टियों की हिम्मत तोड़ते हैं। ये जो पुरानी पार्टियां ये सोच के बैठी थी कि जब बदलाव होगा तो उनका नंबर आएगा, अब उन पार्टियों के हौसले टूट रहे हैं। उनको लगता है कि अब की बार जब बदलाव होगा तो संपूर्ण बदलाव होगा, पूरी तरह से बदलाव होगा। सिर्फ पार्टियां बदल के काम नहीं चलेगा, इस बार सिस्टम बदलेंगे और इस बार वो सारे काम होंगे जिनका पिछले 50, 60, 70 सालों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। 5 गारंटी केजरीवाल जी ने दी है हरियाणा के लिए। सबको याद है कि नहीं है सारी गारंटी? 5 की 5 गारंटी, 5 गारंटी याद है केजरीवाल जी की? एक बार फिर दोहराता हूं, याद कर लीजिएगा और एक एक घर में जाके बताइएगा क्या है केजरीवाल जी की 5 गारंटी। केजरीवाल जी ने कहा है कि हरियाणा में आम आदमी की सरकार आएगी तो 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त बिजली मिलेगी हरियाणा के अंदर। केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी है कि शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ये जो बड़े बड़े अफसर हैं, जरूरी नहीं है कि इनके बच्चे ही पढ़ के बड़े अफसर बनेंगे, डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। एक गरीब आदमी का बच्चा भी अच्छी शिक्षा हासिल करके, जैसे बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बातें कही तो सबने, लेकिन अपनाई 70 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनवाने शुरू किए। हरियाणा के लिए भी केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी है शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। जैसे अभी पंजाब में बन रहे हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर शानदार हॉकी के ग्राउंड हैं, सिंथेटिक ट्रैक है रेस लगाने के लिए। ऐसे शानदार क्लासरूम है जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होते। ऐसे शानदार सरकारी स्कूल हरियाणा के अंदर भी बनाएंगे। ये केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी है, उसमें आपके बच्चे अफसरों के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेंगे। केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी है, भगवान ना करे परिवार में कभी कोई हारी बीमारी आ जाए, कभी कोई बड़ी बीमारी घर कर जाए तो आपको अपना घर ना बेचना पड़े, आपको अपना सब कुछ दांव पे ना लगाना पड़े। इसलिए दिल्ली और पंजाब की तरह 10 रुपए की दवाई हो, 10 लाख का इलाज हो या 1 करोड़ का ऑपरेशन हो, सारा इलाज मुफ्त होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार खर्चा उठाएगी। केजरीवाल जी की चौथी गारंटी माताओं बहनों के लिए, आप बताइएगा कि आपको पसंद है कि नहीं केजरीवाल जी की ये चौथी गारंटी। 1000 रुपए हर महीने हर महिला को सम्मान राशि के रूप में दिए जाएंगे। और केजरीवाल जी की 5वीं गारंटी, आखिरी गारंटी है लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जरूरी गारंटी केजरीवाल जी की। जितने युवा साथी यहां पे सुन रहे हो, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, आपने सारी सरकारों को आजमा के देख लिया। कांग्रेस की सरकार थी तो 1.5 लाख सरकारी नौकरी खाली थी। बीजेपी की सरकार है तो 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि ये सरकारी नौकरी खाली रख के करते क्या है।
अरे अफसर बैठेंगे, कर्मचारी बैठेंगे, तभी तो जनता का काम होगा। इसलिए सरकार में जनता का काम नहीं होता। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो पहली कलम से 2 लाख सरकारी रोजगार देंगे, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। और साथ ही साथ हर एक हाथ को रोजगार मिलेगा, हर एक युवा को रोजगार मिलेगा, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। मतलब पत्थर की लकीर है। दिल्ली की तरफ देखो, 12 लाख नौकरियां दी हैं, 12 लाख रोजगार दिल्ली में 8 साल के अंदर केजरीवाल जी ने दिए हैं। और पंजाब की तरफ देखो, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा सरदार भगवंत मान जी के लिए। 45,000 सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्राइवेट नौकरियां देके आज शान के साथ आपके बीच में बैठे हैं। ऐसी सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब के अंदर चल रही है। ये जितने युवा साथी हाथ में आम आदमी पार्टी का झंडा पकड़े हुए हैं, ये मत समझना कि आपका ये जोश, आपका ये जुनून बेकार चला जाएगा। जिन हाथों में आज आम आदमी पार्टी का झंडा है, इनकलाब का झंडा है, उन हाथों में कल नौकरी के सर्टिफिकेट होंगे। ये बात आज याद कर लीजिएगा। मैं पिछले दिनों सुन रहा था, ये टीवी वाले आएंगे, कई सारे पत्रकार भी आपके बीच में आएंगे। कोई कहेगा इस पार्टी की हवा चल रही है, कोई कहेगा उस पार्टी की हवा चल रही है। किसी चक्कर में मत आना। दिल्ली और पंजाब में ऐसा ही होता था। पूछते थे कि किसको वोट दोगे, बोले जी झाड़ू पे वोट डालेंगे। बोले सरकार किसकी आएगी, कभी कहते कांग्रेस की आएगी, कभी कहते बीजेपी की आएगी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। कहते जी मैं तो वोट झाड़ू को दूंगा, पर सरकार उस पार्टी की आ रही है। अरे जब आप वोट झाड़ू को दोगे तो सरकार किसकी आएगी, सरकार किसकी आएगी। झाड़ू पे वोट दोगे तो सरकार झाड़ू की आएगी, कोई और जंतर मंतर नहीं चलता है। जनता के राज में जनता के वोट से सरकारें बनती हैं। और मैं तो मान साहब कल परसों देख रहा था एक यूट्यूब चैनल, वो माइक लेके पहुंच गया गांव में एक व्यक्ति के पास। बहुत गांव में अंदर कोई व्यक्ति बैठे थे कहीं अपने घर के सामने, वो माइक लेके पहुंच गया और माइक लगाते ही मान साहब उसने कहा कि बताओ कांग्रेस या बीजेपी। बोला बताओ कांग्रेस या बीजेपी। तो चाहता तो वो व्यक्ति जवाब दे सकता था, बहुत से लोग चुप रह जाते हैं। उस व्यक्ति ने यह कहा कि तुम्हारा सवाल गलत है। वो पत्रकार अचंभित हो गया, बोला जी मैंने तो सही पूछा है, मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस या बीजेपी। वो बोला कि तुम्हारा सवाल गलत है। लोगों के मन में तीसरा ही कोई चल रहा है, लोगों के मन में केजरीवाल बसा हुआ है और तुम अभी तक वहीं पे अटके हुए हो। इसलिए साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप लोग सरदार भगवंत मान जी को सुनने के लिए आए हैं और मैं आपके और सरदार भगवंत मान जी के बीच में और ज्यादा दूरियां नहीं रखूंगा। वो सारी बात आपको बताएंगे कि पंजाब कैसे, किस तरीके से तरक्की के रास्ते पे बढ़ रहा है और हरियाणा में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। एक चीज और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, सिर्फ अपने यहां के बहुत सारे बच्चे भी पंजाब में, क्योंकि यहां पंजाबी सीखते हैं मान साहब बहुत सारे बच्चे, तो पंजाब में भी बहुत नौकरी लगते हैं। एक बार उसके लिए भी मान साहब का जोरदार तालियां बजा के शुक्रिया अदा कर दीजिए। हमारे बच्चों को वहां पे भी कुछ कुछ रोजगार मिल रहा है। और साथियों, एक बार जोरदार नारा मेरे साथ भारत माता का लगाइए। उसके बाद मैं मान साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। भारत माता की इंकलाब, अरविंद केजरीवाल, सरदार भगवंत मान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनुराग नाडा जी। अब मैं समय ना खराब करते हुए हमारे पंजाब के बब्बर शेर और हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जिनको सुनने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। नारायणगढ़ कस्बे दे आले दुआले दे पिंडां तो, शहर तो बहुत भारी गिनती दे विच देश नू प्यार करने वाले, हरियाणे नू पंजाब नू प्यार करने वाले सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान वीर, मावा भैणां, छोटे बच्चे बहुत वड्डी गिनती च पहुंचे हो।
साडी नारायणगढ़ की सारी आम आदमी पार्टी की टीम, जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान तो लेके लोक सभा प्रधान, वलंटियर साहबान, सारे मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, पहला 2 प्रोग्राम कैंसल हो गए सी, शायद लगता सी भी पता नहीं आवांगे या नहीं, पर परमात्मा ने आज मौका लिया है और मौका भी उस समय आया है जब आपको ये पता है कि आपने अपने बच्चों के भविष्य का फैसला कब करना है। मैं पंजाबी हिंदी दोनों मिक्स कर लूं, है ना, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं, पंजाबी बोल लूंगा, बिच में हिंदी भी बोल लूंगा। तेन पता है अपनी हिंदी पंजाबी वर्गी हुई होंगी है। जब हमको ये पता चल गया कि 5 अक्टूबर को हमने अपने फ्यूचर का फैसला करना है, अपने बच्चों की किस्मत का फैसला करना है, तब मेरा नारायणगढ़ में आना हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वाहिगुरू का बहुत बहुत शुकराना, दिलों अरदास करते हैं कि परमात्मा समत बख्शे, बल बख्शे। दोस्तों, कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया हूं, मीडिया के लोग बैठे हैं, सिर्फ यही बताने के लिए आया हूं हरियाणा के लोगों को कि आपके दाएं और आपके बाएं चेक कर लेना। हरियाणा के साउथ साइड पे दिल्ली है, हरियाणा के नॉर्थ साइड पे पंजाब है, सेंटर में हरियाणा है, और दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों जगह पे बिजली फ्री है, दोनों जगह पे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, फ्री इलाज हो रहा है, दोनों जगह पे शानदार हॉस्पिटल बन रहे हैं। हरियाणा में क्यों नहीं बन रहे भाई? क्या गुनाह कर दिया हरियाणा वालों ने? हरियाणा वालों की गलती है? चोर चक्के, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, सही आंसर। 10 साल हो गए, पिछले 10 साल तो बीजेपी है, उदू पहला कांग्रेस सी, उदू पहला इनैलो गनैलो फनैलो, की करिए यार, सारे टाइम दे के देख लिया। पंजाब ने भी अकाली दल, फलाना दल, कांग्रेस, बीजेपी, की करिए, कुछ नहीं बनया। फिर लोगों ने एक नवा रास्ता लभ्या, दिल्ली के लोगों ने 2013 च लभ्या, फिर 15 च लभ्या। दिल्ली के लोगों ने 2015 च एक ऐसी पटड़ी बनाई जिते डबल इंजन नहीं, नवा इंजन दौड़दा, नवा इंजन। 2022 च पंजाब के लोगों ने एक ऐसी पटड़ी बनाती जिते जमे नवे यंग मुंडे कुड़ियां एमएलए बन गए। ओ बादल का सारा टब्बर हार गया, ओ कैप्टन का सारा टब्बर हार गया, ओ मलूके पट्ठल सब हार गए। बस आई करते सी पंजाब वाले, बस और मैनू बदलवाई ओही लगी जाती है हुणे भी उवें जिवें होना है। क्योंकि जदों लोग उठ खड़ते ने फिर कोई नहीं देखता कौन है मूरे, फिर तो नेरी झक्खड़ च कोई नहीं देखता केड़ा बोड़ है केड़ा पिपल है, सब जानते हैं। सो वीरो, इन्हां दियां गल्लां च ना आयो, ये थोड़े कोले फेर आउणगे, एक मौका होर दे दो। किन्ने मौके दा? 78 साल हो गए यार, 78 साल हो गए देश नू आजाद होए नू। अमरीका वाले मंगल ग्रह ते प्लाट कट्टन नू फिरदे आ। 778 साल च अजे सीवरेज दे नारायणगढ़ दे ढक्कन नहीं पूरे होए, हजे ढक्कना टोबियां च ही फिरदे आ। सानू इदू वध देखण ही नहीं दिता, इन्ना ही देखो बस, बाहर नहीं देखना बस। सीवरेज, छप्पड़, टोबा, बस इत्थे तक ही सोचा करो।
इदू अगे नहीं सोचना। 78 साल हो गए, 78 साल। मैं जो MP बनया नवा नवा 2014 च संगरूर तो मैं क्या भी लोगों के पैसे ने लोगों देने ने। एक MP को 5 करोड़ होंदा साल च देना होंदा लोगों। तो मेरे को एक पंचायत आई एक पिंड की, कहते जी MP साहब सत श्री अकाल। मैं क्या सत श्री अकाल, पैसे चाहिए। मैं क्या बिल्कुल थानू मिलने पैसे। पैसे चाहिए 3 लाख। मैं क्या भी 4 लाख देवांगे। आ तो कहते बहुत वधिया गल हो जी फिर। मैं क्या बस लिख के दे दो, थोड़ा मता पा दो। किस काम के लिए पैसे चाहिए? मैनू कहते जी शमशान घाट दियां कंधां उच्चियां चक्कनियां ने। मैं क्या की आख्या? कहते जी शमशान घाट है जिहड़ा साडा, उसकी दीवारें ऊंची करनी है। मैं की गल मुर्दियां ते यकीन नहीं हैगा भी किते वापस ना मुड़िया होण? बड़ी मुश्किल ना छड्ड के आए उन्होंने उत्थे। वो मैं क्या स्कूल च लाइब्रेरी बना लो, वो 4 कमरे पा देने स्कूल च बच्चों वास्ते, वो फर्नीचर दे देने, वो तुसी RO फिल्टर वाटर पानी ले लो, वो यार पिंड दे विच सोलर लाइटां लवा लो। मैनू कहंदे जी आ जिहड़ा तुसी कहा है ये तुसी दे सकदे हो? मैं कहा हाँ। कहना फिर सानू तो जी हुण तक लीडर ने यही दस्सिया भी शमशान घाट दियां कंधां उच्चियां चक्के जा सकदियां ने। बस सानू इदू अगे सोचण ही नहीं दिंदे यार। शमशान घाट दियां कंधां बस इत्थे खड़े आ, सीवरेज दे ढक्कन बस। कोई नौकरियां दियां गल्लां कर लो, कोई वधिया कॉलेजां यूनिवर्सिटियां खोल लिए नारायणगढ़, वो जिला बना दो नारायणगढ़ नू, इत्थे ही काम हो जा करन लोकां दे। क्यों एडी एडी दूर दिन दिहाड़ियां फुटण? ना उन्होंने जिले बार तो देखने नहीं हो गए। शमशान घाट दसो किवें? शमशान घाट दी कंधां उच्चे चक दांगे, फुल लवा दांगे, उत्ते बेंच लवा दांगे, पीने वाले पानी का प्रबंध कर। दसो जी मुर्दियां नूं प्यास लगती है रात नूं। ये तो इन्हां दा हाल है। सो इस करके जो मैं मुख्यमंत्री बनया 3.25 साल हो गए, 44,500 तो वध सरकारी नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा। 44,500। मैनू लगता नहीं इत्थे रिश्तेदारियां दूर होणगियां, नाल ही रिश्तेदारियां होणगियां। फोन करके पूछ लियो, फोन करके पूछ लियो कि नौकरी मिली, ते भी फोन करके पूछ लियो नौकरी वेले 1 रुपया भी किसी दा लगे, 1 रुपया भी किसी है जी, है जी, है जी। ਇਹਦਾ बेटा ਇਹਨਾਂ ਦਾ सरकारी नौकरी लग गया, कोई पैसा तो नहीं लग गया, कोई सिफारिश तो नहीं करनी पई, बिजली बोर्ड च लग गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। वाही तो फर्क है। नीयत सच्ची होनी चाहिए है। ओ पैसे पूसे की ने बाबियो, ओ पैसे पूसे कमाने वाले बड़े आए ने। ओ सिकंदर भी खाली हाथ तुर गया, दुनिया जित के सिकंदर खाली हाथ गया सी। ते सिकंदर ने की लिखा सी अपनी वसीयत च, 32 साल की उम्र च मलेरिया ना मर गया सी। ओ ते वसीयत च की लिख के गया, जदों पता लग गया सी मैं मरने वाला ही हां, कहंदा मेरे दोने हाथ जनाजे चों बाहर कढ़ दियो, ते नाले जदों मैनू लैके जाओगे कब्रस्तान तो जिन्नी मेरी दौलत है वो रस्ते च बछा दियो कब्रस्तान तक। उन्होंने पूछा गया भी आ क्यों लिखा है? कहंदा हाथ बाहर कढ़न ना लोकां नू पता लगू कि दुनिया जितने वाला सिकंदर भी खाली हाथ गया। मेरे हाथ दिखा दो,
ते कहंदा आ दौलत जेड़ी रास्ते च बिछाओगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ पता लगू कि सिकंदर कोले इन्नी दौलत सी फिर भी उन्होंने वैद बचा नहीं सके, फिर भी मौत ने उन्होंने आके झमेला पा लिया। कादे पैसे कमाने यार, गरीबां लुट्टी जाने हो तुसी, गरीबां दी हाल है। परमात्मा दी दरगाह बस, कोई बाईपास नहीं है, बाईपास नहीं है। मैं किहड़ा घट पैसे कमा सकदा सीगा जी, बहुत फेमस कलाकार सी, मैं तो बहुत मशहूर कलाकार सी, तुसीं तां जाणदे हो मैनूं। मैं लाखां रुपये लैंदा सी, एक शो करन दे, मैं बॉलीवुड चला जांदा, बॉम्बे चला जांदा, जिन्ने मर्जी पैसे ले लैंदे। की लोड़ सी इन्हां नाल मत्था लाउण दी, मोदी होरां नाल, आ सुखबीर बादल होरां नाल, खट्टर फट्टर मट्टर जिहड़े ने, इन्हां नाल मत्था लाउण दी की लोड़ सी। पर दिल च एक तमन्ना सी कि हर गल पैसे वास्ते नहीं हुंदी। मेरे वर्गे कमले नूं किसे ने कहा, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कार ते ला लेंदा, हुण तक तू मेरा मित्रा पैसे बहुत कमा लेंदा, पैसे नाल पोजीशन बनदी, कोई कारोबार चला लेंदा, धनिया दी सूची विच तू भी अपना नाम लिखवा लेंदा। अग्गों जवाब आया, गल तां तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनिया दी सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लेंदा, पर रुखा नाल शामां मिटदियां, आ समा सब नूं ढा लेंदा। ओ किन्ने धनी हो तुर गए, कौन किसे दा नां लेंदा, ओ कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी, जे नानक हट्टी पा लेंदा। जे गुरु नानक देव जी दुकान खोल के बह जाते, फिर पंजियां नाल पहाड़ कौन रोकदा, फिर सज्जन ठग वर्गियां नूं कौन सुधारदा, फिर मलक भागो ते भाई लालो दियां रोटियां चों फर्क कौन कढदा, फिर सारी दुनिया दियां उदासियां करके किरत करो, नाम जपो, वंड छको दा होका कौन दिंदा। हर गल पैसे वास्ते हुंदी है। लोकां दे हक च भी खड़न दा नज़ारा होर ही हुंदा है। ये साडे गुरुआं ने दसी है सानू गल, ये साडे शहीदां ने दसी है सानू गल। चक के पैसे लैके कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। जेड़ा आखिरी कपड़ा मिलता है ओदे जेब नहीं हुंदी, कोई नाल नहीं लेके गया हुण तक। सो इस करके कहने तुसी अपना चंगा भविख बनाओ। तीजी पार्टी आई है इतकी, पहला थोड़ा कसूर नहीं हैगा, थोनू पाउणियां ही पैंदियां सी, एक नूं छड्ड के दूजे कोले, दूजे कोलों फिर पहले कोले, हुण तीजे आए ने, चंगे ने, साडे वर्गे ही ने, थोड़े वर्गे ही ने। साडा पता कर लियो पहला, दो जगह तो आपां देखो, आपां मੱਝ खरीदण वेले भी नस्ल पता करदे हां, लीडर चुनने वेले पता ही नहीं लगता आपां नूं भी कौन है, की करना है इहदा। थोड़े जे उदों भी पता मैं कहना आलूआं दी रेहड़ी ते 4 आलू जेड़े वो पाऊगा, वो कट के आपां दूजे पाउने, आ पावे ये ना पा ते लीडर चुनने वेले देखदे ही नहीं भी कौन है। जिन्हां ने थोड़ा भविख बनाउणा है, फ्यूचर बनाउणा, जिन्हां ने थोड़ा परख लिया करो भी है खड़दा है जां किहड़ा खानदान है, की है। सो इस करके इन्हां तो बच लियो, ये थोड़े कोल ये भी आउणगे, सुन लियो इन्हां दी। ये कहते साडे कोल पैसे बहुत, असीं पैसे देवांगे। मेरी हाथ बन के बेनती है नारायणगढ़ वाले, जे तुहानूं ये पैसे देण आए, 1-2 दिन पहलां आउंदे हुंदे, 1 रात पहलां जां 2 रात पहलां, मना ना करियो, लक्ष्मी नहीं मोड़ी दी हुंदी, वो थोड़े ही ने, इन्हां ने किहड़ा नरमा बीजिया। बस ऐ कह दिओ भी हाँ, ते 5 अक्तूबर नूं झाड़ू वाला बटन दब के कह दिओ भी हाँ। जेड़े जेड़े समझ गए वो ताड़ी मार दो, बाकियां नूं माफ है। सारियां नूं समझ आ गई, बड़ा समझदार इलाका है भाई, बड़ा समझदार इलाका है भाई नारायणगढ़, सारे समझ गए।
ਐਂ ਕਰਿਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਸੀਪ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ ਝਾੜੂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਕਰਦਾ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਝਾੜੂ ਨਾਲ पहला सिर्फ दुकान या मकान साफ करते सी, आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा जी सिंपल सी बात है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या काम करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने दिल्ली और पंजाब में झाड़ू चलाकर कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं भाई साहब। यही काम आप हरियाणा में कर दो, यही काम हरियाणा में कर दो। ये कहने के लिए आपके पास आया हूं, पंजाब से आया हूं। बिजली फ्री है पंजाब में, 90% घरों को बिजली फ्री है भाई साहब। इंडस्ट्री को सबसे देश में सबसे सस्ती बिजली पंजाब दे रहा है, पूरी इंडस्ट्री वहां पे आ रही है। आप देख लो जाके, पंचकूला क्रॉस कर जाओ, बस नाडा साहब गुरुद्वारा क्रॉस करते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है, दुनिया ही अलग है। सच्चे लोगों की सरकार है, सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार है, यही फर्क है बस। यहां पे बुरी नीयत वाले लोगों को चुन लेते हो, बाद में गालियां देते रहते हैं 5 साल, उसका कोई फायदा नहीं। मौका है 5 अक्टूबर को, अच्छे लोगों को चुनो। मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। 2 नारे दोनों हाथ ऊपर उठाकर लगाने हैं। ये तिहाड़ जेल की जो दीवारें हैं उनको चीर के अरविंद केजरीवाल को सुनने चाहिए। शहीदों के नारे हैं इनकलाब। थोड़ा सा और आवाज उठा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु परमात्मा खुशियां घरां दे विच बनाई रखे। हौली जायो, आराम नाल जायो, बच्चे ने, मावा ने, भैणां ने, बुजुर्ग ने, जिउंदे वसदे रहो। लव यू ऑल, मिलते रहांगे। बहुत बहुत धन्यवाद।